हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लीगल वर्ल्ड। आज हम सीबीआई एपीपी के लिए इम्पोर्टेंट मॉक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड पीएमएलए मींस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। बेसिकली ये टॉपिक इतना वास्ट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट के लिए, तो हम करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 कम इनटू इनफोर्स ऑन। इसका करेक्ट आंसर है 17 अक्टूबर 2000। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच वाज द आईटी एक्ट वाज अमेंडेड। फर्स्ट टाइम आपका अमेंडमेंट हुआ था आईटी एक्ट में 2008 में। एंड सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज आर द कंपोनेंट ऑफ द आईटी एक्ट। इसका मीन्स है कि आईटी एक्ट किससे किससे डील करता है। तो आपका आईटी एक्ट डिजिटल सिग्नेचर को भी रिकॉग्नाइज करता है, आपका रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी भी हो गया, डिजिटल सर्टिफिकेट्स को भी अप्रूव करता है। तो उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट डील विथ, विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट डील विद द टेम्परिंग विद द कंप्यूटर डॉक्यूमेंट। इसका आंसर आएगा सेक्शन 65 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डील्स विद द कंप्यूटर एंड डील्स विद द टेम्परिंग ऑफ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी वाज अंडर द ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम, ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। द सेक्शन 25 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डील विथ से होता है आपका प्रोसीजर ऑफ रिजेक्शन एंड ऑफ लाइसेंस। जो डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं या और किसी और आईटी एक्ट के जो रेगुलेट है जिसके लिए लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, इसकी बात करता है ये 27 24। विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डील विद रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी। फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसमें जनरली दो टाइप की सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। एक होती है आपकी इंडियन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इंडियन जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, और सेकंड होती है फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी। जो फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी सेक्शन 19 डील करता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट डैश सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू सेलेक्ट द सुपरविजन। जो आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटी का चैप्टर है उसमें में मेन कंट्रोलर होता है, जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट मींस यूनियन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। एज पर द सेक्शन एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दोज हु फेल टू फर्निश द डॉक्यूमेंट टू पेनलाइज अप टू। आईटी एक्ट आपको पेनल्टी से भी डील करता है, वो पनिशमेंट भी है इसमें। जैसे आईपीसी में आपका पनिशमेंट मेंशन है, ऐसे ही आईटी एक्ट में अभी आपके पनिशमेंट मेंशन है। In which of the following case the tax code that identify undefined restriction internet services is illegal and the order to internet shutdown must be satisfied the test of the necessary and possibility 20। ये बात करता है कि यही आपके आर्टिकल 19 से डील करता है। आपका मेनली आएगा आर्टिकल 19 हो गया और आर्टिकल 21, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इंटरनेट को शट डाउन ऐसे नहीं कर सकते। इसका लैंडमार्क केस है अनुराधा वसीम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2000 का केस है, 2020 का केस है। इसके अंदर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी शेड्यूल वर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अभी 4 शेड्यूल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डिफाइंड। ये है सेक्शन 3 की बात कर रहा है। अब आते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के क्वेश्चंस पर। Under the prevention of under the provision of Prevention of Money Laundering Act 2002, the offence of specified under the part B of the schedule, which are the considered to be a schedule offences. It was the total value which of the offence is prevention of money laundering generally monetary money से related होता है। जैसे आपका हो गया कोई ब्लैक मनी हो गया आपका, या आप किसी मनी लॉन्ड्रिंग में डील कर रहे हैं, फेमा फेरा, इस टाइप के ऑफेंसेस इसके अंदर रेगुलेट होते हैं।
उसमें आपका सिर्फ पार्ट 2 है, जो पार्ट 2 है शेड्यूल का, जो आपको अमाउंट मेंशन किया गया है कि इतनी का टोटल वैल्यू होना चाहिए अमाउंट जो पीएमएलए से डील करेगा, तो इसका है 30 लाख रुपीज। ओह सॉरी, ये क्वेश्चन में गलत जम किया, कोई इशू नहीं है। आंसर है आपका, एनी पर्सन हु विलफुली एंड मिसलेनियसली गिव द false information so the causing the arrest and the search of the made by under the provision and shall be and conviction of the liable। इसका आंसर आएगा फॉर द इम्पीचमेंट टर्म may extend to 2 year और फाइन। अगर जो फाइन जो गलत इन्फॉर्मेशन देता है किसी को अरेस्ट और सर्च के एंड इसकी वजह से अरेस्ट और सर्च करना पड़ता है, उसके लिए आपका है आपकी 2 साल तक की सजा हो सकती है एंड 50,000 का रुपए का जुर्माना, ये दोनों हो सकता है। इसके बाद आता है आपका आईटी एक्ट का दोबारा क्वेश्चन है, पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस इज गिवन अंडर अंडर सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट 78 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिफाइन किया गया है आपका 3A में। ये आपका वैलिडिटी ऑफ कंट्रोल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मींस, ये सेक्शन 10A डील करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। इसके बाद आता है आपका यह एक केस लॉ है, इन विच ऑफ द केस petitioner has sought a blanket ban of the pornographic website, the NGO has agreed to be website display the sexual explicit the content and advert to link the। ये आपका पोर्नोग्राफी से का एक सेक्शन है जिसमें आपका है जेनेट मार्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। एंड विच ऑफ द पावर ऑफ द, आपके ये क्वेश्चन है आते हैं। इसके बाद सीबीआई से रिलेटेड है, तो सीबीआई से रिलेटेड का एग्जाम है तो 2-3 क्वेश्चन सीबीआई से रिलेटेड जरूर आएगा आपको। वो हैगा व्हेन वाज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, ये 1963 में एस्टैब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके बाद विच कमिटी ऑफ रिकमेंडेशन टू बी एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक सीबीआई को कोई एक कमेटी ने रिकमेंड किया था फॉर्मेशन के लिए, इसका है सर संत आप ये देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है उसकी रैंक होती है आईजी ऑफ पुलिस, जैसे स्टेट पुलिस में आपके आईजी की रैंक डीआईजी की रैंक होती है, तो सीबीआई के जो डायरेक्टर होता है जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है सीबीआई में, उसकी रैंक होती है आईजी ऑफ द पुलिस के बराबर। जो आपकी सीबीआई रेगुलेट होती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा, जिसमें अपॉइंटमेंट होता है। पहले अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर अलग था, बट जो लोकायुक्त आपको पता ही होगा, अमेंडमेंट हुआ है, एक्ट बना है लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, उसने काफी इनकी कमिटी में चेंजेस किए हैं। ये देख सकते हैं।